सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट जिसके साथ हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। चैप्टर 2 के अंदर आपने एक टॉपिक के बारे में सुना था, वो था मिक्सचर्स, और जिसमें हमने दो डिफरेंट मिक्सचर्स के बारे में बात करी थी, जिसमें से एक था होमोजेनियस मिक्सचर और एक से हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जिनके फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो हमें होमोजेनियस मिक्सचर में एक सॉल्यूशन नाम से जो है हमको एक सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर मिला था, ठीक है, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और हेटेरोजीनियस के अंदर हमको दो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स मिले थे, जो थे कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप कॉलॉइड सॉल्यूशन या सस्पेंड सॉल्यूशन कह सकते हो जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सैंपल है और कोई सॉल्यूशन है, कोई मिक्सचर है, तो आप कैसे चेक करोगे कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है या हेटेरोजेनियस मिक्सचर है? तो याद रखिएगा, इस वाले टॉपिक के अंदर सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि वो होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस है। ये बाद में देखेंगे कि कैसे पता करेंगे कि वो कॉलॉइड है या सस्पेंशन है या फिर वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो टॉपिक यानी कि जो फिनोमिना हम यूज करेंगे उसका नाम है टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ठीक, जब लाइट किसी सॉल्यूशन से या किसी मीडियम से पास होती है तो मीडियम के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और इन पार्टिकल्स के साइज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो आप ऑलमोस्ट चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब पार्टिकल का साइज जो है वो डिसाइड करता है कि वो जो लाइट उसमें से पास हो रही है वो उस लाइट को स्कैटर करेगा या नहीं करेगा। ठीक, तो पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से कम होता है तो पार्टिकल इतना छोटा होता है कि लाइट उस पर टकराने के बावजूद भी वो लाइट को स्कैटर नहीं करता और लाइट सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसे में लाइट स्प्रेड नहीं होती और वो इफेक्ट हमको दिखाई नहीं देता। सेकंड, हम इसकी बात करें, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ऊपर की तरफ है और ये अब उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि ये 10 नैनोमीटर के आसपास या उससे ज्यादा होता है, तो पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि लाइट उससे टकराती है, तो पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड कर देता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट में एक्चुअल में पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको हर पॉसिबल स्प्रेड करेगा, और जब वो स्प्रेड करता है तो उसकी वजह से बाकी के पार्टिकल्स भी जो है वो शाइन यानी कि चमकने लगते हैं, लाइट एमिट करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सॉल्यूशंस के अंदर से कोई लाइट निकल रही है। ठीक है, जिससे पूरा सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर जो होता है वो लाइट अप हो जाता है। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि हाँ, यहाँ पे लाइट जो है, लाइट का पाथ विजिबल होने लगता है और आसानी से सॉल्यूशन को पहचाना जा सकता है। अब ये किसका साइन होता है, होमोजेनियस का या हेटेरोजेनियस का? ठीक है, तो मैं पहले ही डिफाइन कर दूं, अच्छे समझा दूं कि होमोजेनियस सॉल्यूशन जो होंगे ऐसे सॉल्यूशन जिसके थ्रू आप लाइट एमिट करते हो, यानी कि एक फाइन बीम उसमें से पास करते हो, तो वो जो है लाइट को स्कैटर नहीं करता। रीजन क्या होता है? इस सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी कि एटॉमिक साइज पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो लाइट को ना ही लाइट उसे टकराती है, ना उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ना उसको स्कैटर कर सकता है। तो स्कैटरिंग नहीं करने की वजह से लाइट उसमें से जो है इजीली पास हो जाती है। सेकंड, हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके पार्टिकल का साइज जो होता है वो अराउंड 10 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पार्टिकल का साइज इतना लार्ज इनफ होता है कि जब इस पार्टिकल से लाइट टकराएगी, यानी कि इस पे लाइट एमिट करेंगे, पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करके स्कैटर करेगा और पूरा सॉल्यूशन लाइट अप हो जाएगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन लाइट अप होगा वो आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर यानी कि हेटेरोजेनस सॉल्यूशन कह सकते हो आप उसको, और जो सॉल्यूशन लाइट अप नहीं होगा, ठीक है, वो होंगे होमोजेनस सॉल्यूशन। और ये किस बेसिस पे हो रहा है? ये पार्टिकल के साइज पे हो रहा है। ठीक है, तो टॉपिक के अंदर यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं। एक हमने बात की है टाइप ऑफ मिक्सचर्स की, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। एक हमने बात की अभी टिंडल इफेक्ट की, और दूसरा जो मैं बार बार बोल रहा हूं वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है जिसकी वजह से टिंडल इफेक्ट यानी कि लाइट का पाथ विजिबल हो सकता है। ठीक है, जब लाइट का पाथ विजिबल होता है वो स्कैटरिंग से होता है, और जब ये विजिबल होता है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने कुछ सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं, जैसे मैं सिंपल सा एक होमोजेनस सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। ये मेरे पास है वाटर, ये मैंने बनाया है एक सॉल्ट सॉल्यूशन, और सेम इसी के जैसा जो है आपको जो ज्यादा दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, ये है शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे एक जैसे थोड़े से कैसे दिखाई दे रहे हैं, हो क्या रहा है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन और जो वाटर है इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल यानी कि सॉल्ट में पानी के अंदर डालता हूं वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है अच्छे से और एटॉमिक साइज पे पहुंच जाता है, इसलिए उसको उसके अंदर विजिबल नहीं होता, तो वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूं इस सॉल्यूशन की, ये है हमारे पास मिल्क। ठीक है, ये है हमारे पास एक और सैंपल जो हमने प्रिपेयर किया जिसमें हमने डिटर्जेंट यूज किया है। ठीक है, और ये है हमारे पास चॉक। अब ये चॉक व्हाइट नहीं है, ये ग्रीन है। मैंने थोड़ा सा ग्रीन वाला चॉक जो है यूज कर लिया इसको, ताकि कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, नहीं तो अदरवाइज व्हाइट और ये इसमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैंने ये ग्रीन सॉल्यूशन ले लिया इसका, और
इन सॉल्यूशंस के साथ हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन है, वो है आपका लेमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सारे सैंपल्स के साथ स्टूडेंट के साथ एक एक्टिविटी करेंगे और उनको जो है ये टॉपिक समझाने के बाद उनको देखेंगे कि वो इस टॉपिक को किस हद तक समझ पाए हैं, ठीक है। तो अब इन सारे सैंपल्स के साथ हम स्टूडेंट्स के साथ ये एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा लेजर है, ठीक है, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये होता है आपका एक सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन से मैं लाइट को पास करता हूं तो आप इसके अंदर की लाइट तो देख मिल रही होगी आपको, सॉरी, इसके अंदर की लाइट। तो मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं और इस सॉल्यूशन से लाइट पास करके देखते हैं ये होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस है, ठीक है। तो यहां पे जब मैं इससे लाइट पास करता हूं तो आप इस लाइट को देख रहे हो, ठीक है, ये दिख रही है अभी आसानी से बिना लाइट बंद किए भी। यहाँ पे लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा है, लाइट आराम से बाहर निकल रही है, ठीक है। ये लाइट को फैला नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन दिखाता हूँ। पहला दिखाता हूं मैं ये, ठीक है, इसको देख रहे हो आप, लाइट इससे बाहर नहीं निकल रही। सेकंड, ये लाइट इसके अंदर थोड़ी सी स्प्रेड हो रही है। मैं इसके लिए मुझे लाइट बंद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अभी लाइट बंद करके भी आपको इनको बता दूंगा। एक और इसका जो है चेक कर लेते हैं, एक सेकंड, 1 सेकंड। डिटर्जेंट वाले में ये है कि आपको उसको बार बार हर थोड़ी देर में, जब आपको इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थर्ड सैंपल, और इस पर जब लाइट एमिट करते हैं तो ये लाइट को स्प्रेड करता है और देखो क्या कलर शो करता है, ग्रीन कलर शो कर रहा है, जबकि अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि हाँ, ये लाइट स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इन सॉल्यूशंस को मैं एक बार में आपको करके बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कौन लाइट स्प्रेड कर रहा है, कौन लाइट स्प्रेड नहीं, ठीक है। ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन है जो लाइट को स्प्रेड नहीं करता और लाइट उसमें से आसानी से क्या होती है, पास हो जाती है, ठीक है। अब आपको सिर्फ लाइट अंदर पास होते हुए दिखाई दे रही होगी, उसका जो है उसको स्कैटर होते हुए नहीं दिख रही, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया, दिख कुछ नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, ये सॉल्यूशन जो लाइट में आपको नहीं पता पड़ रहा था, अब देखो, ठीक है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो है ये है हमारा मिल्क, और ये मिल्क जो है एक सॉरी हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। इसीलिए इसके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है और इसीलिए लाइट को स्कैटर कर सकता है, ठीक है। सेकंड, जो मैंने लास्ट एक और एग्जांपल लिया था वो था हमारा डिटर्जेंट का, ये वो डिटर्जेंट, और ठीक है, ये कितना ज्यादा लाइट को स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। जो लाइट को स्प्रेड करता है इस टाइप से उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, और जो लाइट को स्प्रेड नहीं करता और लाइट उसमें आसानी से पास हो जाती है उसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी और एक्सप्लेनेशन तो खत्म होता है। तो चलिए अब स्टूडेंट्स के साथ ये एक्टिविटी करने का टाइम है, ठीक है। थैंक यू सो मच।